मिजाज तो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके दिल से शक नहीं जाता। उनको लगता है कि मैं खुद अपने बच्चे की। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जब दोबारा देगा ना तो खुद ही सबके मुंह ठीक हो जाएंगे। ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल से ये बात कभी नहीं निकलेगी। कौन सी बात? पेन किलर के रैपर्स देखकर डॉक्टर की बात पे यकीन आ गया, लेकिन मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुराल वाले कानों के कितने कच्चे हैं, तो तुम्हें खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी ना। मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा हमेशा से यहाँ रहती हूँ मॉम। क्यों नहीं पता था? अगर तुम्हारे एक बार कहने पर महापारा के कैरेक्टर पर शक कर सकते हैं तो उसके मरने पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही तो हैं तुम्हारे ससुराल वाले बदगुमान लोग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम। मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि जितना वो बच्चा सुहेल को अजीज था उतना मुझे भी था। हमें वारिस देखकर तुम हमें यकीन दिला सकती हो। कैसी हैं आप? मैं करीब में ही आई थी, सोचा हाजरा से मिलती चलूं। अच्छी बात है। वैसे अपनी बेटी से मिलने के लिए तो आप उम्रा छोड़कर भी वापस आ गई थी। हालांकि उस जमाने में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल ही नहीं थी कोरोना की वजह से। एक्चुअली मॉम ने बताया था मुझे, मैं आपको बताना भूल गई। एयरपोर्ट जाते हुए मॉम की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो नहीं जा सकी। अच्छा, तो फिर कहाँ रही आप इतने दिनों? मैं लाहौर चली गई थी अपनी बहन के पास। आप आए ना किसी वक्त मेरी तरफ। जी आऊंगी। खैर अब तो आप आ गई हैं तो बैठे और इसे जरा समझाएं कि अब तो जो हो गया उससे सबक हासिल करें और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बेटा ढंग से बात करता नहीं है और इनको नस्ल की पड़ी है। चुप कर जाओ, सुन लेंगे।